नमस्कार दोस्तों, तो आज हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट का सेकेंड यूनिट शोध अभिक्षमता यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर देखेंगे। तो ये पिछले अध्याय में हमने पढ़ लिया है, तो जो नहीं देखा है वो चैनल को सेव करके देख लें, सब्सक्राइब करके देख लें। तो नेक्स्ट देखेंगे शोध अभिवृत्ति के प्रकार देखेंगे। शोध के प्रकार। शोध सामान्य तौर पर अंतर्विषयक होता है, ठीक है। अनुसंधान के विभिन्न प्रकारों के माध्य परस्पर व्यापकता भी है। प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण को भी शोध के प्रकार के रूप में गिना जा सकता है। तालिका 2.1 अनुसंधान का वर्गीकरण लिए अपनाए गए मुख्य आधार के बारे में एक विचार देती है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि दृष्टिकोण अन्य नहीं है। इसमें निम्नलिखित वर्गों में प्रत्यक्षवाद को प्रयोगात्मक, मात्रात्मक और निगमनात्मक शोधों के साथ अधिक पहचाना जाता है। इसको प्रत्यक्षवाद के आधार पर प्रयोगात्मक मतलब प्रयोग द्वारा, मात्रात्मक और निगमनात्मक द्वारा पहचाना जाता है, अधिक पहचाना जाता है। इसका उत्तर प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण को वर्णनात्मक, गुणात्मक और अगुणात्मक दृष्टिकोण के साथ अधिक पहचाना जाता है दोस्तों। तो देखते हैं इसके व्यवहारिक रूप से अधिकांश शोध प्रकृति में मिश्रित हैं। उपयुक्त वाक्यों में से अधिक शब्द का प्रयोग सावधानी से किया जा सकता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण को वर्गीकृत करते समय शोधकर्ता अवगत होना चाहिए। परिणाम के आधार पर शोध का वर्गीकरण देखते हैं। परिणाम के आधार पर शोध के वर्गीकरण देखते हैं। परिणामों के आधार पर शोध दो प्रकार का होता है, मौलिक शोध एवं व्यवहारिक। तो मौलिक देखेंगे। मौलिक का प्राथमिक शोध देखेंगे। यह मूलतः ज्ञान के वर्तमान संग्रह में विभिन्न इसके वृद्धि के लिए होता है। इसके सिद्धांत और अवधारणाएं विकसित होती है। हो सकता है कि वर्तमान में इनका कोई उपयोग हो। यह अकादमिक दृष्टिकोण के अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो शोध के प्रकार उसके देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च देखेंगे। सबसे पहले शोध का अनुसंधान का वर्गीकरण। शोध को अनुसंधान भी बोलते हैं। इस प्रकार है। परिणाम के आधार पर, तर्क के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर और जांच के आधार पर, और यही है अवधारणा के आधार पर। ये मोस्ट IMP है। इसके अंतर्गत देखेंगे परिणाम के आधार पर मौलिक, व्यवहारिक। व्यवहारिक के अंतर्गत आएगा क्रियात्मक। हो सके तो आप नोट जरूर कर लें, ये मोस्ट IMP है। और तर्क के आधार पर के अंतर्गत आता है आगमन, निगमन। प्रक्रिया के आधार पर होता है मात्रात्मक और गुणात्मक। गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों मिश्रित होते हैं। जांच के आधार पर संरचित, असंरचित। जांच जो होती है वो संरचित भी होती है और असंरचित भी होती है। इसी प्रकार देखेंगे अवधारणा के आधार पर वैचारिक और अनुभव सिद्ध। गुणात्मक और मात्रात्मक ये मिश्रित होते हैं। तो इसके अंतर्गत उद्देश्यों के आधार पर भी होता है। परिणाम के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, तर्क के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर, जांच के आधार पर, ये अवधारणा के आधार पर। ठीक है दोस्तों। तो उद्देश्यों के आधार पर देखते हैं वर्णनात्मक, सहसंबंधित, व्याख्यात्मक, समावेशी, प्रायोगिक। इसको ज़रूर से नोट कर लें, मोस्ट IMP है। वर्णनात्मक के अंतर्गत आता है घटनोत्तर, मतलब घटना जहाँ पर होता है वो, और ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक। ये है मिश्रित। मात्रात्मक और गुणात्मक ये दोनों मिश्रित होते हैं। तो ये गुणात्मक का देखते हैं। समूह केंद्रित आएगा, प्रत्यक्ष अवलोकन आएगा, गहन साक्षात्कार आएगा, कथात्मक आएगा, घटनाजन्य आएगा,
निर्जातीय आएगा, व्यक्तिगत अध्ययन आएगा, प्रदत्त आधारित आएगा। तो इसके अनुसंधान के वर्गीकरण है, देख सकते हो, अच्छे से नोट कर लेना, ये संक्षिप्त में है। तो इसके अंतर्गत देखेंगे विकासनात्मक शोध देखेंगे। नेशनल साइंस फाउंडेशन के आधार पर प्राथमिक एवं व्यवहारिक शोध जो है, उसके अलावा विकास जो होता है उसके आधार पर शोध भी होता है, जो कि बालकों के विकास से संबंधित होता है। तो इसके परिणाम को देखेंगे तर्क के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। ये रहा तर्क। नेट परीक्षा के इनके वर्गीकरण पर आधारित नियमित रूप से पूछा गया है क्वेश्चन, तो ध्यान से देखें और नोट भी ज़रूर करें। आगमन का क्या होता है? आगमन तर्क प्रणाली जो है, तर्क प्रणाली कार्य उसके प्रयोग कर ज्ञान प्राप्त करने की एक ऐसी प्रणाली है। जैसे कि फिर से देख सकते हैं, आगमन तर्क प्रणाली तर्क का प्रयोग कर ज्ञान प्राप्त करने की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हम विभिन्न उदाहरणों अथवा अनुभव के सामान्यीकरण द्वारा वांछित ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। निगमन कर देखेंगे। निगमन तर्क प्रणाली ज्ञान प्राप्ति हेतु ऐसी तर्क प्रणाली जिसमें हम सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं। निगमन में सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं। अतः हम निम्नलिखित उदाहरणों के मध्य अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे कि आगमन तर्क प्रणाली और निगमन तर्क प्रणाली। ये होता क्या है? यह गाय दूध देती है, निगमन में आएगा सभी गाय दूध देती है। दूसरा में आएगा यह दूसरी गाय भी दूध दे रही है। यहाँ मेरे सामने एक गाय है। निष्कर्ष देखेंगे, इसका निष्कर्ष, यह कुछ और भी गाय है जो दूध देती है। ठीक, इसका देखेंगे, यह गाय भी दूध देने वाली है। इस प्रकार इसका अंतर स्पष्ट करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि केवल आगमन या निगमन की सहायता, जिससे जो भी हमने पढ़ा ये आगमन और निगमन, उसकी सहायता से विश्वसनीयता, वैध यानी कानून, विश्वास होना चाहिए कानून और वस्तुनिष्ठ ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है या नहीं। किसी पर अत्यधिक निर्भरता हमारे शोध और उसके निष्कर्षों को गलत दिशा में ले जा सकती है। आगमन या निगमन की बस अपनी अपनी त्रुटियां हैं। इनमें से किसी को भी पूर्णतः त्रुटि रहित या विश्वसनीय उपागम नहीं माना जा सकता है। इसके कुछ सामान्यीकरण, नियम एवं सिद्धांत है, देख सकते हैं। आगमनात्मक और निगमनात्मक। तथ्य एवं व्यवहार अवलोकन, ये सबसे पहले तथ्य होता है, फिर व्यवहार अवलोकन, और इसमें व्याख्या होता है एवं भविष्य सूचक होता है। आगमनात्मक एवं निगमनात्मक, इसके कुछ सामान्यीकरण के नियम के सिद्धांत हैं। प्रक्रिया के आधार पर, ये देखते हैं प्रक्रिया के आधार पर। इस प्रकार अभी हमने तर्क के आधार पर पढ़ा है, ने सब प्रक्रिया के आधार पर देख रहे हैं। प्रक्रिया के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण, इसको इस तरह से नोट कर सकते। इसका वर्गीकरण इस प्रकार से देख सकते हैं जो आपको आसानी हो समझने में। पहला है परिणाम के आधार पर। ठीक है, इसके अंतर्गत आएगा मौलिक
और दूसरा है व्यवहारिक। इसके अंतर्गत है क्रियात्मक। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तर्क के आधार पर। इसके अंतर्गत हमने अभी अभी पढ़ा है आगमन, निगमन। राइटिंग को थोड़ा साइड में करना क्योंकि अच्छी राइटिंग नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे प्रक्रिया के आधार पर। प्रक्रिया के आधार पर मात्रात्मक है और गुणात्मक है। एंड गुणात्मक। और ये दोनों का मिश्रण जो है मिश्रित है। ठीक है, एंड चौथा देखेंगे जांच के आधार पर। जांच के आधार पर इसके अंतर्गत है ठीक है, इसको ज़रूर से नोट कर लेना क्योंकि मोस्ट IMP है। और पांचवा देखेंगे उद्देश्यों के आधार पर। सॉरी, उद्देश्यों के आधार पर है। पहला है वर्णनात्मक, दूसरा है सह संबंधित। ठीक है, एंड तीसरा है व्याख्यात्मक। चौथा है संवेशी। ठीक, पांचवा है प्रायोगिक। ऐसे है उद्देश्यों के आधार पर। वर्णनात्मक के आधार पर इसका घटनोत्तर होता है। ऐतिहासिक भी होता है एंड विश्लेषणात्मक। ये होता है वर्णनात्मक के आधार पर घटनोत्तर होता है, ऐतिहासिक होता है, विश्लेषणात्मक होता है। बाकी इसका उद्देश्यों के आधार पर इतना कुछ है। तो नेक्स्ट देखेंगे और आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे
अवधारणा के आधार पर। इसके अंतर्गत है वैचारिक एंड अनुभव सिद्ध। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके प्रक्रिया के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण देखेंगे और उद्देश्यों के आधार पर देखेंगे, जांच के आधार पर देखेंगे, अवधारणा के आधार पर। इसको विस्तार रूप से देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे बढ़ते हुए देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य प्रयोगों का एक नियंत्रण समूह होना चाहिए। नियंत्रण समूह अनुसंधान के प्रतिभागियों का एक समूह है जो कि प्रायोगिक समूह के सदृश है, लेकिन वे प्रायोगिक उपचार प्राप्त नहीं करते हैं। तीसरा है, इसका फर्स्ट में है सत्य प्रयोगों का एक नियंत्रण समूह होना चाहिए, इसके कथन में है। दूसरा में है नियंत्रण समूह अनुसंधान प्रतिभागियों का एक समूह है जो प्रायोगिक समूह के सदृश है, लेकिन वे प्रायोगिक उपचार प्राप्त नहीं करते। तीसरा है नियंत्रण समूह एक विश्वसनीय आंकड़े प्रदान करते हैं जिसका प्रयोगात्मक परिणाम की तुलना पर है। प्रयोग जो करते हैं उसके आधार पर मिलता है। तो उपयुक्त में से कथन कौन सा सत्य है देखते हैं। पहला का है डी, सभी। सत्य प्रयोगों का एक नियंत्रण समूह होना चाहिए। और दूसरा में है नियंत्रण, ये भी सही है। नियंत्रण समूह अनुसंधान प्रतिभागियों का एक समूह है जो प्रायोगिक समूह के सदृश है, लेकिन वे प्रायोगिक उपचार प्राप्त नहीं करते हैं। तीसरा है नियंत्रण समूह एक विश्वसनीय आंकड़े प्रदान करता है जिससे प्रयोगात्मक परिणाम की तुलना कर सके। ये सब है। प्रायोगिक अनुसंधान में किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है, मतलब प्रयोग करते हैं उसके अनुसंधान में। देखते हैं प्रयोगात्मक अनुसंधान डिजाइन। इसके कुछ पूर्व प्रायोगिक है, वास्तविक या सत्य प्रायोगिक है, अर्ध प्रायोगिक है, सांख्यिकी प्रायोगिक है। पूर्व प्रायोगिक में है वन शॉट केस स्टडी, वन ग्रुप प्री-टेस्ट पोस्ट स्टडी। स्थिर समूह। वास्तविक या सत्य प्रायोगिक में प्री-टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप। सेकेंड है पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप, सोलोमन फॉर ग्रुप। अर्ध प्रायोगिक में है समय श्रृंखला, दूसरा में एकाधिक समय श्रृंखला। और सांख्यिकी में है यादृच्छिक ब्लॉक डिज़ाइन, लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन। और तीसरा है फैक्टोरियल डिज़ाइन। तो इसके अंतर्गत ही ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रायोगिक अनुसंधान में किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती? अवलोकन, हेरफेर की प्रतिक्रिया, नियंत्रण, संदर्भ। तो इसका सही आंसर है संदर्भ, मतलब इसका। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके तर्क के आधार पर देखेंगे, प्रक्रिया के आधार पर देखेंगे, तर्क के आधार पर देख चुके हैं, और अवधारणा के आधार पर देखेंगे, जांच के आधार पर देखेंगे, इत्यादि को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ऐसे ही आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को प्लीज़ सेव कर लें और प्लीज़ नोट डाउन कर लेना। जो भी मोस्ट एमपी लगे आपको कॉपी में ज़रूर नोट कर लेना। धन्यवाद।